उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को मेरठ में हुई मुठभेड़ के दौरान मारने का दावा किया है। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने कहा, वांछित अपराधी अनिल दुजाना को हमारी टीम ने गुरुवार दोपहर मेरठ के एक गांव में घेरा। दुजाना ने भागने के इरादे से हमारी टीम पर गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया, एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना घायल हुआ, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वह 4 पहिया गाड़ी में यात्रा कर रहा था। उसके पास से 2 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। पश्चिमी यूपी के बड़े गैंगस्टरों में से एक माने जाने वाला अनिल दुजाना हफ्ते भर पहले ही जेल से बाहर आया था। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के तहत आने वाले दुजाना गांव का रहने वाले अनिल दुजाना पर हत्या, लूट, जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा जैसे संगीन आरोपों में कुल 65 मुकदमे दर्ज थे। दुजाना पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, आर्म्स और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किए गए थे। माना जाता है कि अनिल दुजाना का खौफ दिल्ली एनसीआर में भी फैला था। यूपी पुलिस ने दुजाना के सिर पर इनाम रखा था। अनिल दुजाना की कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग से रंजिश रही है। पश्चिमी यूपी में गैंग वॉर की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर की दुश्मनी से हुई थी। दोनों 1990 के दशक में एनकाउंटर में मारे गए थे। इसके बाद सतबीर गुर्जर के ही 2 सहयोगी नरेश भाटी और सुंदर भाटी की गैंग वॉर खूब चर्चा में रहने लगी। साल 2000 से पहले अनिल दुजाना सुंदर भाटी के लिए अवैध सरिये का कारोबार करता था। इस कारोबार से जो भी कमाई होती उसका कुछ हिस्सा वो सुंदर भाटी को देता। उस समय अनिल दुजाना उतना चर्चित नाम नहीं था। दुजाना ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सुंदर भाटी के नाम का सहारा लिया और धीरे धीरे उसका भी नाम होने लगा। हालांकि ये सब बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। अवैध सरिये के कारोबार को लेकर ही अनिल दुजाना और सुंदर भाटी के बीच अनबन शुरू हो गई और फिर दोनों अलग हो गए। इस बीच अनिल दुजाना का झुकाव रणदीप भाटी के गैंग की तरफ होने लगा। इसके बाद दुजाना ने शौकिया तौर पर नरेश भाटी के गैंग के साथ मिलकर लूटपाट, अमीरों और कारोबारी वर्ग के लोगों से रंगदारी वसूलने का काम शुरू कर दिया। एसटीएफ की ओर से जारी एक बयान में यह भी बताया गया है कि अनिल दुजाना ने अपराध में सक्रिय होते ही अपने साथियों के साथ भाड़े पर हत्याएं करना भी शुरू कर दिया था। साल 2004 की बात है जब सुंदर भाटी गैंग ने नरेश भाटी की हत्या कर दी थी। यूपी एसटीएफ के अनुसार अगले ही साल यानी 2005 में नरेश भाटी की हत्या का बदला लेने के लिए उनके छोटे भाई रणपाल भाटी ने सुंदर भाटी के भतीजे लाला फौजी की हत्या कर दी। साल 2006 में रणपाल भाटी को भी यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में मारने का दावा किया। इसके बाद नरेश भाटी गैंग की कमान उनके छोटे भाई रणदीप भाटी और अमित कसाना ने संभाल ली। दोनों ने नए सिरे से गैंग बनाया और फिर से काम शुरू किया। इसी दौरान अनिल दुजाना भी गैंग में शामिल हो गया। तभी से अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग के बीच गैंग वॉर चली आ रही थी। साल 2011 में सुंदर भाटी को मारने के लिए उनके भांजे की शादी में ही रणदीप भाटी और अमित कसाना ने अनिल दुजाना के साथ मिलकर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। हालांकि उस समय सुंदर भाटी बच निकला, लेकिन इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। सुंदर भाटी को मारने के लिए बरसाई गई गोलियों से जो मौतें हुईं, उसी मामले में साल 2012 में अनिल दुजाना को पुलिस ने पकड़ा और बाद में जेल भेजा गया। अदावत का ये सिलसिला चलता रहा। साल 2014 में सुंदर भाटी ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लिया और अनिल दुजाना के भाई की हत्या कर दी। साल 2002 में गाजियाबाद के कविनगर में हरबीर पहलवान की हत्या हुई थी। यहीं से अनिल दुजाना की अपराध की कहानियां शुरू होती हैं। ये पहली घटना थी जिसमें दुजाना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। धीरे धीरे ये मामले बढ़ते गए और अब यूपी पुलिस के अनुसार अनिल दुजाना पर हत्या के 18 मामले दर्ज हैं। दुजाना ने जेल में रहते हुए ही कई दूसरे गैंग के साथ मिलकर अपने काम को जारी रखा। कहा जाता है कि दुजाना अपने गैंग में लगातार नए सदस्यों को भी जोड़ता रहता था। धीरे धीरे अनिल दुजाना के गैंग का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव हो गया था। जेल में रहते हुए ही दुजाना ने साल 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीता। हालांकि बाद में गौतम बुद्ध नगर के चुनाव को निरस्त कर दिया गया था। अनिल दुजाना की शादी का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। इस शादी को कुछ लोग मजबूरी का नाम भी देते हैं। दरअसल बागपत के रहने वाले लीलू का राजकुमार से 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कहा जाता है कि राजकुमार ने लीलू से मुकाबला करने के लिए अपनी 2 बेटियों की शादी जाने माने प्रथाप्रति हरेंद्र खड़खड़ा और उनके भाई से करा दी थी। इनके सामने लीलू कमजोर पड़ रहा था।
इसी वजह से लीलू ने भी अपनी बेटी पूजा की शादी हरेंद्र से भी बड़े अपराधी से करवाने की ठान ली थी। उनकी नज़र सुनील राठी पर हमला करने वाले गैंगस्टर अनिल दुजाना पर टिकी और उसने अपनी बेटी पूजा की शादी दुजाना से करवा दी। हालांकि उस समय अनिल दुजाना जेल में था। सवाल था कि अब शादी कैसे हो पाएगी। इसके बाद एक मामले में पेशी के लिए 16 फरवरी 2019 को अनिल दुजाना को ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट लाया गया। अनिल दुजाना ने कोर्ट में ही पूजा से सगाई कर ली। फिर फरवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया और पूजा से शादी की। नोएडा और आसपास की खबरों को कवर करने वाले पत्रकार सुजीत राठी ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में बताया, अनिल दुजाना की पत्नी उससे मिलने जेल जाया करती थीं। दोनों की एक बेटी है। बादलपुर के दुजाना गांव को आज भले ही अनिल दुजाना की वजह से जाना जा रहा है, लेकिन कई दशक पहले भी लोगों के कानों में इस गांव का नाम गूंजा करता था। यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में बादलपुर थाना क्षेत्र है और इसी इलाके में आता है दुजाना गांव। यहां 1970-80 के दशक में सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू बहुत चर्चित हुआ करता था। क्राइम तक वेबसाइट की खबर के अनुसार सुंदर डाकू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी हत्या की धमकी दी थी। हालांकि कई बार गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में सुंदर डाकू को भी मार दिया गया था। पहली बार अनिल नागर जब जेल गया तो उसने अपने नाम के आगे से नागर हटाकर दुजाना जोड़ा। कहते हैं कि दुजाना पश्चिमी यूपी में जमीन पर कब्जा करने, कब्जा छुड़वाने, लूट और रंगदारी वसूलने में माहिर हो चुका था। अनिल दुजाना के ऊपर नोएडा पुलिस ने 50,000 और बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बीते सप्ताह जेल से बाहर आते ही अनिल दुजाना ने अपने खिलाफ गवाही देने वालों को धमकाना शुरू कर दिया था। एसटीएफ ने दुजाना की खोजबीन शुरू कर दी थी और